जब हम कॉलेज से जाते हैं तो आई एम लाइक ए स्टूडेंट, आई एम ओनली ट्रेनिंग, बट हु बिल्ड्स यू इनटू अ शेफ इज योर मेंटर। एक लीडर कैसा होना चाहिए? He should set an example. You are expecting your people to work for 10 hours, then you should be there for 12 hours. देखिए, शुरू में तो जो भी इस ट्रेड में आता है, खासकर हॉस्पिटैलिटी ट्रेड में आता है, तो शुरू में यही सोच के आता है कि मैं जनरल मैनेजर बनूंगा, क्योंकि होटल का जो ये कोर्स है उसका नाम ही है होटल मैनेजमेंट। How hygiene is very important while making the food. हाइजीन इज डेफिनेटली इम्पोर्टेंट, इसीलिए तो फूड सेफ्टी बोला है। व्हाट इज हैसअप? हैसअप इज हैजर्ड एनालिसिस ऑफ क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट्स। सो व्हाट आर दे कि कितने टेम्परेचर पे खाना आप स्टोर कर सकते हैं, कितने टेम्परेचर पे गर्म खाने को रखा जा सकता है, कितने पीरियड तक रखा जा सकता है। नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे पॉडकास्ट के अंदर में। तो हमारे साथ में है शेफ शिरीष सक्सेना जी, जो आज अपने बारे में या हम उनकी कलनरी जर्नी के बारे में जानना चाहेंगे कुछ एक क्वेश्चंस के द्वारा आपसे। तो सबसे पहला क्वेश्चन मेरा ये है सर आपसे कि आप NFCI के बारे में और NCC के बारे में क्या कहना चाहेंगे? NFCI पिछले 3 साल से मैं टच में आया हूँ और मैं दिल्ली में काफ़ी कंपटीशंस ऑर्गेनाइज करता रहता हूँ, जैसे आहार है, वर्ल्ड फूड इंडिया है, इस तरीके से। तो यहाँ से बच्चे काफ़ी आपके सेंटर से आते हैं वहाँ पर, और उन्होंने वहाँ पर मैंने देख पाया कि वहाँ के बच्चे जो आपके यहाँ से आ रहे हैं उन्होंने काफ़ी मेडल्स वगैरह जीते हैं, और उसके अंदर एक स्किल डेवलपमेंट अच्छी है। और मैं समझता हूँ कि NFCI एक अच्छा कार्य कर रही है और बच्चों को अच्छा ट्रेनिंग दे रही है, जिससे कि उनका एक फ्यूचर बिल्ड हो सकता है। और जहाँ तक NCC का सवाल है, वो आपका नेशनल कलनरी कंटेस्ट है। तो आज हम देखेंगे कि किस किस तरीके से उन बच्चों ने खाना बनाया है और अपना वो स्किल शोकेस करेंगे हमको। तो आज हमें बड़ा अच्छा लगेगा जब हम 24 डिफरेंट वैरायटी की थाली खाने का और टेस्ट करने का मौका मिलेगा। थैंक यू वेरी मच सर। अब मेरा सेकंड क्वेश्चन आपसे कि आपने मतलब 50 साल हो गए हैं आपको हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के अंदर में, तो क्या चीज़ रही है जिसकी वजह से आपको इंस्पिरेशन मिलती रही है इस इंडस्ट्री के अंदर में, और आपका पैशन एक जिसे कहते हैं ना कि बहुत मजबूत रहा है, और कैसे आपने इसको कंटिन्यूएशन में रखा? देखिए, शुरू में तो जो भी इस ट्रेड में आता है, खासकर हॉस्पिटैलिटी ट्रेड में आता है, तो शुरू में यही सोच के आता है कि मैं जनरल मैनेजर बनूंगा। करेक्ट। और मैनेजर ही बनना चाहते हैं सब लोग, क्योंकि होटल का जो ये कोर्स है उसका नाम ही है होटल मैनेजमेंट। तो सब लोग यही सोच के आते हैं, लेकिन जब इनिशियल स्टार्ट होता है तो उसके डिफरेंट विंग्स है, तो उसके ब्रांचेस हैं, उसमें कलनरी एक है। अब मैटर ऑफ चांस बोलिए या कुछ भी बोलिए, शायद ये पीछे से आपके अंदर से ही एक होती है कि आप किस फील्ड में जाना चाहते हैं। तो कलनरी एक स्किल वाली पार्ट है। तो हमको मौका मिला, हम उसमें गए, तो वो हमारा पैशन था कि हमने उस फील्ड को चुना। दूसरा होता है कि जो हमारे को जो मेंटर मिलते हैं शुरू में, अगर उनकी ट्रेनिंग स्ट्रांग हो जाती है तो आप रियली यू कैन बिल्ड योर सेल्फ इनटू ए गुड शेफ। एंड तो वो एक पैशन कंटिन्यू करता है, और जैसी जैसी अपॉर्चुनिटीज आपको मिलती जाती हैं और नए नए चीज़ों को देखने का मौका मिलता है, देन द पैशन ग्रोज फर्दर। एंड अगर टाइम टू टाइम आपके काम को अप्रिशिएट करने के लिए लोग हों, और आप यू आर एबल टू डू समथिंग मोर देन व्हाट अदर्स हैव डन, तो डेफिनेटली आप उससे ज़्यादा इंस्पायर होते जाते हैं और नया से नया करते जाते हैं। टाइम टू टाइम आपकी एलिवेशंस हो, प्रमोशंस हो, सैलरी डेफिनेटली काउंट्स अ लॉट। सो ऑल दीज फैक्टर्स कीप्स यू मूविंग एंड ग्रोइंग। दिस इज व्हाट आई डिड। ओके, अभी आपने बात करा था मेंटोर के लिए कि मेंटोर अच्छा होना चाहिए, तो आपके कौन से मेंटोर रहे हैं इस जर्नी के अंदर में, इस 50 इयर्स में? कहीं पे शुरू में कई बार आप डगमगा भी रहे होंगे कि नहीं मुझे इस लाइन में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, तो आपके कौन से मेंटोर रहे हैं? आप उनके नाम अगर बताना चाहेंगे हमारे सब बच्चों को? डेफिनेटली, व्हाई नॉट।
टू स्टार्ट विद 1975 में मैं जब इंडस्ट्री में आया और एज ए किचन मैनेजमेंट ट्रेनी आईटीडीसी में, तो जो मुझे पहले शेफ मिले जिन्होंने मेरी ट्रेनिंग शुरू करी, हिज नेम वाज शेफ रोजर मॉन्कोर. ही वाज ए फ्रेंच शेफ एंड ही वाज वर्किंग विद आईटीडीसी. तो 2 साल मैंने उनके अंडर ट्रेनिंग करी एंड आई थिंक he is one of the main people responsible for turning me into a chef. Wonderful. Because जब हम कॉलेज से जाते हैं तो I'm like a student. I'm only training. But who builds you into a chef is your mentor. Right. Over the period, after working for quite a few years in the industry, I got opportunity of doing the management skills. And when the management skills were involved, then definitely I rate Mr. K.B. Kachru. His full name is Mr. Kulbhushan Kachru, who was the chairman with Ritz-Carlton, India. And उनकी मैनेजमेंट स्किल्स को मैंने बहुत कॉपी किया है एंड इट हैज रियली वर्कड फॉर मी. वंडरफुल, वंडरफुल. अब सर आपने एक बुक भी लिखा है, तो क्या आप सबको बताना चाहेंगे कि कौन सी एज में आपने वो बुक लिखा और क्यों लिखा, क्या इंस्पिरेशन रही कि बुक आपको वो लिखनी चाहिए? जब ये बुक को मैंने को ऑथर किया, आई वॉज अबाउट 52 years of age. एंड उससे पहले मेरे को पहली चीज की समय नहीं था. काम इतना ज्यादा इंडस्ट्री के अंदर इन्वॉल्व थे हम कि आई डिड नॉट हैव टाइम. जब लेटर स्टेज में मेरे को थोड़ा सा टाइम मिल गया, सो आई वॉज एबल टू वर्क ऑन दैट बुक. एंड व्हाट आई नोटिस्ड कि केटरिंग कॉलेजेस से जो बच्चे आ रहे हैं उनका एक बेसिक इनपुट तो होता है, लेकिन उसका वाइडर इन्वॉल्वमेंट उनके पास थ्योरेटिकल नहीं होता है. एंड बिना थ्योरेटिकल नॉलेज के प्रैक्टिकल कर लेना एक अलग चीज होती है. प्रैक्टिकल तो एक अनपढ़ भी, जो मेरे साथ में जब मैं ट्रेनिंग कर रहा था तो 3-4 शेफ्स थे, वो वर मास्टर शेफ्स एंड दे वर ग्रेट शेफ्स. एंड लेकिन वो उनकी पढ़ाई लिखाई नहीं थी, तो थ्योरेटिकली जब उनसे पूछा जाता तो वो जीरो थे, बट प्रैक्टिकली दे वर सुपर. हमने उनसे भी ट्रेनिंग ली है. एंड सो व्हाट आई फेल्ट कि देयर इज नो बुक अवेलेबल विच इज बुक विच कैन कंटिन्यू फॉर 3 years एंड जिसमें थ्योरी एज वेल एज प्रैक्टिकल हो, बेकरी भी इन्वॉल्व हो, और स्पेशली जो आज की मॉडर्न ट्रेंड्स में आ गया है, दैट इज फूड सेफ्टी एंड ऑक्यूपेशनल सेफ्टी. तो ये सब चीजें उस बुक के अंदर इन्वॉल्व करी गई और लिखी गई. ओके. एक इसमें मेरे को क्वेश्चन आया कि हाउ हाइजीन इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हाइल मेकिंग द फूड. हाइजीन इज डेफिनेटली इंपॉर्टेंट, इसीलिए तो फूड सेफ्टी बोला है. व्हाट इज हैसअप? HACCP is hazard analysis of critical control points. So what are they? कि कितने टेम्परेचर पे खाना आप स्टोर कर सकते हैं, कितने टेम्परेचर पे गर्म खाने को रखा जा सकता है, कितने पीरियड तक रखा जा सकता है, आइसक्रीम को कितने टेम्परेचर पे रखना है, फ्रोजन फिश को किस टेम्परेचर पे रखना है. तो ऑल दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. वन इज टेम्परेचर, द सेकेंड इज योर ओन हाइजीन. सो बिकॉज हमारे नेल्स हैं, हमारे हेयर हैं, इनमें बहुत सारे इन्फेक्शंस होते हैं, हमारे ड्रेस में भी इन्फेक्शंस होते हैं. तो दैट इज व्हाई इट इज रिक्वायर्ड कि आपके हेयर ग्रूम्ड हो, आपके नेल्स कटे हुए हो, आपके ड्रेस बिल्कुल क्लीन हो. इसीलिए व्हाइट कोट है. व्हाइट कोट, इसमें एक निशान छोटा सा भी पड़ेगा तो दिखाई दे जाएगा. बिल्कुल. मैं कई बार स्टूडेंट से ऐसा बात करती हूँ कि यू आर अ डॉक्टर शेफ बेसिकली, कि आप फूड के डॉक्टर्स हैं. यस, डेफिनेटली. जिस तरीके से एक डॉक्टर है वो कभी भी ब्लड स्टेन्स लेकर नहीं आता है बाहर, अपना ऑपरेशन करता है, देन उसी तरीके से शेफ भी कभी अपना हल्दी का दाग या मिर्ची का दाग लेके बाहर नहीं जाता है. यस. एंड बाकी while cooking also, on the table, the table hygiene and cleanliness is also very important. सर, आपने कई हायर एंड के लार्ज स्केल पे इवेंट्स करे हैं, तो कोई ऐसे मोमेंट्स जो आपको बहुत ज्यादा मेमोरेबल हो? जैसे अभी हम बात कर रहे थे आपसे, तो आपने बताया था कि मैंने 2 इवेंट्स बहुत बड़े बड़े करे थे, तो उनके बारे में मैं कुछ चाहूंगी कि आप हमारे इन 2000 सन 2000 में जनवरी 3rd to 7th चंडीगढ़ में एक
इंडियन साइंस कांग्रेस हुआ था, जो वेयर द प्राइम मिनिस्टर एज वेल एज द प्रेसिडेंट हैड कम फॉर इनॉग्रेशन एंड क्लोजिंग, एंड उसमें देयर वर अबाउट 6,000 डॉक्टर्स, साइंटिस्ट्स एंड डॉक्टर्स. सो उनकी केटरिंग करनी थी. ITDC got the contract to do that, and ITDC had no presence in Chandigarh at all. हमारा कोई होटल नहीं होता था. So I was deputed as the team leader to execute that plan. So from procurement to getting the manpower and to live here in Chandigarh, temperature at 2 degrees in the night, it was all very difficult. And but summer टीम को कैसे आपको कहते थे कि नहीं, हमने 2 डिग्री में जाकर काम करना ही करना जो हम है? खुद खड़े हो गए रात को 2 बजे. दिल्ली से मैं 8 बजे तक अपनी होटल में ड्यूटी करने के बाद वहां से चला हूँ, और रात को 1 बजे यहाँ चंडीगढ़ पहुंचा हूँ, और फिर 1 बजे सबको उठा के आई वॉज इन द पंजाब यूनिवर्सिटी ग्राउंड्स with 2 degree temperature. And seeing me, they all got so motivated. नहीं, हमारे सीनियर आ गए हैं, हम सब करेंगे. And they all got motivated and we did a big job. Wonderful. And similarly, we had the opportunity of going to Geneva in 2010. And India was the host country for Fête de Genève in Geneva. So we had to carry about 117 people from India. And all they were artisans, then Katputli walas, then astrologers, and then parrot wala and mehndi wali, and everybody was involved. That is like मुझे बहुत अच्छा लगा जो आपने बताया. So we created a theme, India. Yes. जब आप किसी भी थीम पे काम करते हैं तो आपको उन चीजों की नॉलेज होना बहुत जरूरी है. Dance troupe, and then we made cutouts for Taj Mahal, Lal Killa, Qutub Minar, Char Minar, all these things. Okay. And we created a mini India there. We were given an area of 1 kilometer. So we were supposed to develop that because we were the host country and the most important country for that year for Fête de Genève. अरे वाह, वेरी गुड. तो मतलब हम स्टूडेंट्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे इसके थ्रू कि हमें कितना पढ़ना चाहिए इन चीज़ों को और कैसे पढ़ना चाहिए, या सिर्फ गूगल करके हम आगे बढ़े? खाली गूगल करने से नहीं होता, इसको प्रैक्टिकली भी करना पड़ता है. और दूसरा इसकी कोई थ्योरी नहीं होती, कि ये करना है. बट फॉर एवरी फंक्शन और इवेंट SOPs have to be designed. So if we have the operating procedure in mind and we have documented it, then step by step we keep on moving and we can achieve the goal. वंडरफुल सर. सर इसमें मेरा एक क्वेश्चन था कि एक लीडर कैसा होना चाहिए? एक लीडर he should set an example to कैसे करे? अगर you are expecting your people to work for 10 hours, then you should be there for 12 hours. And you should be, if you have called people at 9 o'clock in the morning, you should be there 8:45, so that everything is in your control. मतलब the time management is very important. So you got to lead by example. You have to set your examples. Correct. सर एक बच्चों के अंदर में ना एक बहुत ज़्यादा वो है कि मैं जो जॉब करने के लिए जाऊँ होटल इंडस्ट्री के अंदर में, मुझे सिर्फ 8 घंटे ही काम करने को मिले. उसमें आप क्या, मतलब कई बच्चे जैसे जाते हैं तो कई बार 10 घंटे भी काम करना पड़ता है, कई बार 14 घंटे भी काम करना पड़ता है रेगुलरली. जी. Without any break. See, what happens is you are being deputed to do a job. Suppose आप एक रेस्टोरेंट में जाते हैं, या बच्चे से ही पूछ लेते हैं, आप एक रेस्टोरेंट में जाते हैं और 7 बजे से 11 बजे तक, रेस्टोरेंट 7:30 बजे से 11 बजे तक का टाइम है, लास्ट ऑर्डर एट 11 o'clock. अब एक टेबल आपके पास, आप खुद अपनी टेबल लेके आए, आप लोग खुद बैठे हैं और एक वेटर आता है आपसे 11:15 बजे ऑर्डर लेता है. आप लोग खाना खाते हैं, उसकी तो ड्यूटी 12 बजे खत्म हो जानी है. 11:15 बजे उसने ऑर्डर दे दिया, आपने जाके किचन में दे दिया. 11:10 पे तो किचन वाले ने खाना बना के दिया. अब खाते खाते टाइम हो जाता है, कुछ ड्रिंक्स भी ले लेते हैं तो टाइम और ज्यादा बढ़ जाता है. और उसके बाद वो 11:30 बजे बोलता है 4 रोटी और ले आओ.
तो अब 4 रोटी भी आती है, फिर उसके बाद उसको डेजर्ट भी सर्व करना है। क्या आप उस टेबल को छोड़ के जा सकते हो? नहीं जा सकते। जैसे तो वो वेटर अगर आपको छोड़ के चला जाए, वहां से ड्यूटी ऑफ कर दे, तो आपको खाना कौन खिलाएगा? उसका बिल कौन सेटल करेगा? सो द गेस्ट विल गो अनहैप्पी, यू आर गोइंग टू गो अनहैप्पी। सो इट इज वेरी सिंपल, till the last work is done, you cannot go. So the job has to be completed, करेक्ट। and then only you can go. थैंक यू वेरी मच फॉर योर दिस। अब से लास्ट क्वेश्चन मेरा, व्हिच इज योर फेवरेट रेसिपी जो आप सबको बताना चाहेंगे, और या जो आप खाते हैं जब भी मतलब दिल करे कि मेरे को फटाफट से मिल जाए, जिससे आप देखिए, जल्दी से खाना खाना होता है तो मैं आलू टमाटर की झोल वाली सब्जी विद राइस और विद रोटी, दैट इज व्हाट आई प्रेफर। एंड जल्दी से खुद खाना है तो। और अगर आप ये कहें कि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ वर्किंग व्हाट इज द डिश, तो ऐसा है कि हर शेफ जब शुरू होता है व्हेन ही इज अ कॉमी, तो वो हो सकता है कि कुछ 2-4 डिशेस में स्पेशलाइज करे, उसमें से एक के लिए बिल्कुल ही परफेक्ट कर ले। लेकिन जब वो सू शेफ बन जाता है तो वो चीज उसके हाथ से निकल जाती है, बिकॉज ही हैज अ वाइडर स्कोप टू वर्क ऑन। उसके बाद वो एग्जीक्यूटिव शेफ बनता है तो उसका और स्कोप बढ़ जाता है। अभी वो इंडियन फूड पे कर रहा था, अब उसके साथ में कॉन्टिनेंटल फूड भी जुड़ गया, चाइनीज भी जुड़ गया, फिर उसका ऑफिस वर्क भी बढ़ गया, परचेजिंग, ऑर्डरिंग, मॉनिटरिंग, स्टाफिंग, everything has increased, so he loses that. So जिन लोगों को 40-50 साल हो गए काम करते करते, या 30 साल हो गए, 25 साल हो गए, वो धीरे धीरे उनके हाथ से निकल जाती है चीज। तो जो परफेक्शन वाला काम करें कि एक सिंगल डिश को पिन पॉइंट करें, तो जिन लोगों को ज्यादा समय हो गया होता है वो एक डिश के ऊपर टिक नहीं सकते। उनकी क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन ही होता रहता है, हर टाइम नया, हर वक्त क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन ही करते हैं, वरना अदरवाइज शेफ रुक जाएगा, वो फिर रुक जाएगा। और व्हाट इज योर सीक्रेट इंग्रेडिएंट? आपका सीक्रेट एक इंग्रेडिएंट होता है, हर एक शेफ का होता है, आपका क्या है? नहीं, वो किसी शेफ का कोई सीक्रेट इंग्रेडिएंट नहीं होता। ये तो है नहीं कि कोई इंग्रेडिएंट है जो हर डिश के अंदर डाल देंगे। अगर आप सीक्रेट बोल रहे हैं तो हर डिश का एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट है। यू कैन नॉट, अब कढ़ी के अंदर आप जीरा डालेंगे तो वो फ्लेवर्स नहीं आएंगे, लेकिन हींग और मेथी डालेंगे तो उसके फ्लेवर्स आएंगे। करेक्ट। सो सीक्रेट इंग्रेडिएंट हर डिश का अपना अलग है। करेले का बनाएंगे तो उसमें सौंफ डालने से ज्यादा अच्छा आता है, ठीक है। सो एवरी डिश हैज इट्स ओन सीक्रेट इंग्रेडिएंट, राइट। अब लास्ट क्वेश्चन, आप हमारे यूथ को क्या मैसेज देना चाहिए? इतने सारे यंग शेफ्स आर देयर हमारे साथ में, मतलब 32,000 स्टूडेंट्स को हम पढ़ा चुके हैं अभी तक इन 35 इयर्स के अंदर में। देयर आर 2-3 थिंग्स व्हिच ही मस्ट डू, द स्टूडेंट शुड डू। ही शुड बी फोकस्ड, ओके, he should be focused that what I am going to do. Second, Google is there, they can see from there, but cross check with the authenticity. Google is not God, Google is only a guide, right? The third thing is keep on practicing, and the last is polish your work. The more you polish, the more you succeed. Thank you very much, sir. Thank you. You're welcome. Thank you.